है न मालूम। अरीबा जी अबू। बेटा आज खाने पे कुछ एहतमाम कर लेना। जी ठीक है। कोई आ रहा है? हाँ बेटा, मेरे एक दोस्त के बेटे का ट्रांसफर कराची हो गया है। जब तक फ्लैट नहीं मिलता वो होटल में ठहर रहा है। अकेला है बेचारा, मेहमान है इस शहर में। लगे हाथों मैंने उसे खाने पे बुला लिया। अच्छा, अब बता दीजिए क्या बनाना है। बेटा उसे घर के खानों का बहुत शौक है, दाल सब्जी चावल गोश्त वगैरह। जी ठीक है। ये शोर कैसा है? निसार अहमद साहब का घर है ये। आप कौन? जी मैं। अरे नुकमान बेटा तुम इस वक्त बगैर बताए? अस्सलामुअलैकुम। सॉरी आपके दिए हुए वक्त से पहले मैं आ गया। एक्चुअली वो मुझे जो है ना एड्रेस ढूंढने में बड़ा प्रॉब्लम। अरे सौ बिस्मिल्लाह, आओ आओ आ जाओ। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठो ना। सो भी गया। सुबह ही है, वक्त बेवक्त सो जाती हैं। इसी तरह सोती ही रही ना तो एक दिन वक्त हाथ से निकल जाएगा। क्या है भाई, क्या हुआ है, क्या हुआ है? आपकी इसी सोने की आदत से ना अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है हमें। पहले नहीं बुझवा बेटा, बताना क्या हुआ है? अम्मी, मेरा सपना बिल्कुल ठीक निकला। चचा और चची ने ना चुपके चुपके अरीबा का रिश्ता पक्का कर दिया है। क्या? तुझे कैसे पता? अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ मैं। और अम्मी सच पूछे ना, मुझे लगता है दोनों माँ बेटी ने ना किसी बड़ी फैमिली पे हाथ मारा है। लड़का तो जैसे एकदम हीरो है, हीरो। और अम्मी उसके पास ना इतनी खूबसूरत गाड़ी है, लगता है किसी बड़ी फैमिली का है। इतनी तेज निकली है दोनों माँ बेटियां। जरूर तेरी दादी भी इस चक्कर में शामिल होगी। तो उसको खबर है, नहीं पता तो हमें ही नहीं पता। हाँ लेने दे तेरे बाप को। बड़ा नाज था ना उसको अपने माँ और अपने भाई। अगलों ने कानों कान खबर नहीं होने दी। सही कह रही है अम्मी आप। पता तूने तो मेरी नींद ही उड़ाई। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो, ये तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आया जाया करो। रीबा के अब्बू आपने पहले क्यों नहीं बताया? बेचारा बच्चा कितने दिनों से होटल के खाने खा रहा है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं इसे कभी होटल के खाने नहीं खाने देती। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अंकल को तो कल ही पता चला मेरा, और अब्बू के कहने पे मैं इनसे शॉप मिलने गया और आपके हाथ का भेजा हुआ आलू गोश्त और माश की दाल अंकल के इसरार पे खाई। क्या बात है अंकल की, बड़ी मेहरबानी अंकल, आपने आज हमें इनवाइट किया था। अरीबा के अब्बू आपने बताया नहीं कि खाना मैंने नहीं अरीबा ने बनाया था। अरीबा हमारी अकलौती बेटी है, बहुत ही सुगड़ है, सलीका शौहर। इतने लजीज खाने बनाती है कि अगर कोई एक दफा खा ले ना तो अपनी उंगलियां चाटता रह जाए। आज भी खाना तुम्हारे लिए बना रही है। अरीबा। जी अम्मी। बेटा आके मिलो, मेहमान आए। अम्मी मैं खाना बना रही हूँ। बस ऐसी ही है, जिस काम में लग जाए ना उसे पूरा करके ही दम लेती है। बेटा माशाल्लाह, और कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? मैं अपने माँ बाप का इकलौता हूँ और एक छोटी बहन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी मुख्तसर फैमिली है। अरीबा भी हमारी अकलौती बेटी है, हीरा है हीरा मेरी बेटी। ओहो, बड़ी खुशबू आ रही है तेरी चची के घर से। लगता है बड़ा इंतजाम किया है। इतनी खातिर तवाज़ुन तो उसने आज तक अपने सगे रिश्तेदारों की नहीं की। खाना खाया जा चुका है और अब ना मीठा ठूसा जा रहा है। मुझे तो रह रहकर ना उस चची और अरीबा पर गुस्सा आ रहा है। देखने में कितनी मासूम और सीधी लगती हैं अम्मी, और अंदर ही अंदर कितनी गहरी साजिशें करती हैं। अरे ये नसरीन तो शुरू से ही साजिशी है। एक कुंवारपने में ना अपनी गहरी सहेलियों की मंगनियां तोड़वाने में मास्टर थी, मास्टर। अरे हम जैसी साफ गो और मुंहफट औरतें तो बिला वजह बदनाम है। फायदे में तो नसरीन जैसी औरतें रहती हैं जो ऊपर से तो मजलूम और सीधी सादी नजर आती हैं और अंदर से। अम्मी, मैं थोड़ी देर के लिए नीचे चली जाऊं? क्यों, काहे को? सुनगुन लेने। चल हट। सुनगुन लेने के लिए जितना जानती हूँ मैं।
तू असल में उस लड़के को देखने और उससे मिलने के चक्करों में नीचे जा रही है। बात सुन, लड़के उन लड़कियों को घास तक नहीं डालते कि उनके आगे पीछे तितलियों की तरह मंडलाती फिरती है। और वैसे भी 2 माह से नीचे वालों से ना हमारी बातचीत है ना कोई ताल्लुकात हैं। अब वो अचानक तुझे देखेंगे तो समझ नहीं जाएंगे? तो समझ जाए, मैं किसी से डरती थोड़ी हूँ। बात सुन, क्यों बावली हो रही है? दुनिया का आखिरी लड़का बचा है क्या? जमानी गई है, बड़े ताल्लुकात हैं उसके। देखना, इस लड़के से 1000 गुना बेहतर रिश्ता करवाऊंगी मैं तेरा। कहाँ जा रही है ना? आ रही हूँ अम्मा। लो, इस लड़की का भी। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आंटी आपका भी। यकीन करें, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। मैं अब चलता हूँ। बेटा मैं तो कहती हूँ कि तुम आज यहीं रुक जाओ तो अच्छा होगा। वो मेरा मतलब है कि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं, होटल में अकेले पड़े पड़े उकता जाओगे। जब तक तुम्हारे घर वाले नहीं आ जाते तुम हमारे घर में रह जाओ। अरे आंटी इसकी कोई जरूरत नहीं, थैंक यू। चलो बेटा, तुम्हें देर हो रही होगी, शहर के हालात वैसे ही ठीक नहीं है। जाओ बेटा, जाओ, खैरियत। जीते रहो, खुश रहो। अम्मी ठीक कह रही थी, उसने तो मुझ पर दूसरी नजर भी नहीं डाली। रुष्ट ना करवाती ना तो ज्यादा बेहतर। ना आ रही हूँ अम्मी। कुछ तो अकल से काम लिया करो नसरीन, तो कभी कभी बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाती हो। लड़का खाना खाने घर आया था और तुम उस पराये लड़के को घर रोकने पर इसरार कर रही थी। घर में जवान बेटी है, कुछ तो लिहाज किया करो। घर में जवान बेटी बैठी है इसीलिए तो मैं ऐसा कर रही थी। रिश्ते ढूंढने से ही मिलते हैं, और अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि रिश्ता खुद घर चल के आएगा तो ये आपकी भूल है। हम खानदानी लोग हैं नसरीन बेगम, भूखे मर जाएंगे लेकिन गैरत और उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। बेटी ब्याने के चक्कर में मैं बेगैरत नहीं बन सकता जो अपनी बेटी को थाली में रखकर गैरों के आगे पेश कर दूं। अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये चाह रही थी कि कुछ दिन अगर यहाँ रुक जाता तो थोड़ी शनासाई बढ़ जाती, हमारा उठना बैठना देखता तो शायद हमसे मुतासिर हो जाता। एक दिन में कोई किसी को थोड़ी जान सकता है, और वैसे भी आपसे ज्यादा मुझे अपनी बेटी की इज्जत की परवाह है, लेकिन साथ साथ उसकी बढ़ती हुई उम्र का भी ख्याल है। अगर वो इसी तरह घर में छुप के बैठी रही ना तो खुदा ना खास्ता सारी उम्र के लिए ना बैठी रह जाए। अरे बहन, जब भी मैं तुम्हारी सीढ़ियाँ चढ़ के आती हूँ मेरी तो कमर की चूल्हे तक हिल जाती हैं। पानी पिला जमानी को। अच्छा कोई अच्छी खबर लाई हो? हाय हाय, 2 घड़ी सांस तो ले लेने दे मुझे। ये क्या है? पानी नहीं मांगा था? अरे बेटा, 2 दिन से तेरे लिए लड़का ढूंढ रही हूँ, घर घर जा जाके मेरी तो जूतियां भी घिस गई हैं, और तू मुझे एक ठंडे पानी गिलास पे टरखा रही है। अरे पानी लाई थी तो इसमें लाल शरबत भी डाल देती, एक लीमू निचोड़ देती, कौन सा मुश्किल काम था? बुआ, जैसे रिश्ते तुम मेरे लिए ढूंढ कर लाती हो ना, उसके बदले में तुम्हें इस घर से सादा गिलास पानी का मिल जाए ना तो उसे भी गनीमत समझा करो। और सकीना, अरे समझा ले अपनी बेटी को, अपनी जबान को लगाम दे, वरना इसकी बदजबानी और फुहरपन के किस्से पूरे मोहल्ले में सुना दूंगी, और सारी औरतें ना तेरी बेटी का नाम सुन के कानों को हाथ लगाएंगी। पूरी जिंदगी माँ बाप के घर ना बिठा दिया ना तो मेरा नाम भी जमानी बेगम नहीं। अरे जमानी, क्या हो गया है? बच्ची की बातों को दिल पर ले रही हो। अरे वो तो बकवास करती रहती है। पता है क्या, असल में अपनी साथ की हमजोलियों को आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके रुखसत होते हुए देखकर ना ज़हनी दबाव में है। क्या कह रही है, क्या कर रही है, इसको कुछ नहीं मालूम है। इसकी बातों की परवाह मत करो, मैं तुम्हें ठंडी बोतल मंगा देती हूँ। तू कह रही है तो दरगुजर कह दे रही हूँ, लेकिन ये ना समझना कि ठंडी बोतल की लालच में मैं यहाँ रुक गई हूँ।
अरे अल्लाह का शुक्र है, जमानी बेगम की बड़ी इज्जत और बड़ा नाम है। जिस घर में भी चली जाऊं ना, पेट भर के निकलती हूँ वहां से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो अच्छी खबर? ले, भूल ही गई ना। ये देखो, ये लड़का है। लड़का तो अच्छा है, करता क्या है? फौज में है। फौज में? फौज में है? हाँ। हाँ, आर्मी में है? और आर्मी बार में तो मुझे पता नहीं, बस इतना पता है कि फौज में है। मेजर है या कैप्टन? तो क्या बोल रही है? अरे क्या हो गया है तुझे? इस बेचारी को तफसील का कहाँ मालूम? भाई बात आगे बढ़ेगी तो आहिस्ता आहिस्ता पता लग जाएगा। तो अम्मा बात आगे बढ़ाए ना। हाँ तो बढ़ाएंगे ना। सकीना, अब तेरी बेटी को बचपन से ही शादी का शौक है या बुखार अभी अभी चढ़ा है? इतना शादी के लिए उतावला होते मैंने लड़की को तो जिंदगी में पहली दफा देखा है। वो पानी। शादी शादी शादी, मैं तंग आ गई इस लफ्ज की गिरदान से। अम्मी क्या शादी के अलावा और कोई जरूरी काम नहीं होता जिंदगी में? शादी करना तुम्हें फजूल काम लगता है? अरे पागल, औरत जात की जिंदगी में शादी करने और घर बसाने के अलावा कोई और काम भी जरूरी हो सकता है? हो सकता है। आज की लड़कियां जहाज उड़ा रही हैं, पहाड़ों की चोटियां सर कर रही हैं, क्या कुछ नहीं कर रही। अम्मी जमाना बदल गया है। अच्छा नहीं लगता कि लड़कों के सामने और उनकी माओ के सामने हम चापलूसी करते रहे। क्या सोचते होंगे वो कि उनकी लड़की उन पर बोझ बन गई है। मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही थी कल उस लड़के के सामने। हाँ हाँ, तुम्हें तो मेरी हर बात पे शर्मिंदगी होती है। 2-3 साल और गुजर जाने दो, फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए क्यों कोशिशें करती रहती थी। अम्मी मेरी शादी तब होगी जब मेरी किस्मत में लिखा होगा। अरे किस्मत बनाने के लिए थोड़े हाथ पैर हिलाने तो पड़ते हैं ना। देखो मेरी बच्ची, तुम्हारे सिवा तो मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम्ही से मेरे सारे अरमान, ख्वाब और उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। अब आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो क्या करूं? अपनी अकलौती बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखना मेरे लिए जुर्म बन गया। मेरी जिंदगी में और है ही क्या? सारी जिंदगी तो ससुराल की चक्की में पिस पिस कर घिसा दी मैंने। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी का मुस्तकबिल अच्छा हो, वो अच्छे घर में ब्याह के जाए, तो मैं कोई गलत सोच रही हूँ? अच्छा चुप हो जाए। बेटी की माएं अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखती हैं, उनके घर बसाने, उनकी शादी करने के, न कि जहाज उड़ाने और पहाड़ सर करने के। बस अब मैं जो कहूंगी ना तुम उस पर अमल करोगी। मैंने सोच लिया है, मुझे नौमान तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का लगा है। मैं अब इस मामले को आगे बढ़ाने वाली हूँ और तुम इस दरमियान एक लफ्ज नहीं कहोगी। जैसा मैं कहूंगी तुम वैसा ही करोगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अम्मी अरे बेटा, औलाद के अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब हर माँ देखती है, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो इस ख्वाब को अपना जुनून बना लिया और वो ये सब कुछ सकीना को नीचा दिखाने के लिए कर रही है। मगर दादी, मेरी शादी का ताईजान से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है बेटा, उसकी हर जिद, हर बात का ताल्लुक सकीना से है। जब से वो ब्याह कर इस घर में आई थी ना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी हुई थी। अगर कभी तुम्हारी माँ खुद खरीद लेती कुछ या निसार उसके लिए कोई चीज भेज देता, तो ये अपने भाई को लिखती सकीना और वो फौरन वहां से ना जद्दा से उससे अच्छी चीजें भेज देता था। शादी कोई मनचाहा लिबास या खिलौना तो नहीं है। ये तो किस्मत की बात होती है, जिसे चाहे हराए और जिसे चाहे जिताए। अल्लाह ना करे बेटा कोई भी इस खेल में आ रहे। और फिर तुम और हिना तो मेरी पोतियां हो बेटा, मेरे बेटों की आंखों की ठंडक हो। अल्लाह तुम दोनों को अपने घरों में आबाद रखे और शादी के मामले में
ना नसरीन और सकीना कोई एक दूसरे को ना आ रहा है। ताईजान और हिना आपको झूठे में कुछ पूछते भी नहीं है। बंटवारे के बाद ताईजान ने आपको अपने पास रखने से इनकार कर दिया और आपको उनसे कोई गिला तक नहीं है। नहीं, कोई गिला नहीं। लियाकत मेरा बेटा है और मेरी इतनी ही इज्जत करता है बेटा। ये और बात है, बीवी से छुपकर मुझसे मिल लेता है, लेकिन मिल तो लेता है ना। मेरे लिए यही बहुत काफी है बेटा। और वैसे भी मेरे पास इतनी प्यारी सी माशाल्लाह खूबसूरत सी गुड़िया है, मेरी पोती है। मैं अपने दिल का दुख सुख सब उससे कह लेती हूँ। मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं मेरी जान। अरे हाँ हाँ, बस समझो बात तय हो गई है। मंगनी की अंगूठी पहनाना रह गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, मेरी हिना लाखों में एक है। पहनना, ओढ़ना, बनना, संवरना, सारे सलीके हैं मेरी बच्ची में। अरे ये सिलाई कढ़ाई, ये खाना पकाना तो हर दूसरी लड़की को आता है। और वैसे भी मेजर साहब को नौकरों की क्या कमी है। उन्हें तो बस ऐसी लड़की चाहिए थी जो पुरएतमाद हो और उनके कदम से कदम मिला के चले। क्या हो गया अम्मी? आपकी तबीयत तो ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो गया। आंखों के आगे तारे घूम रहे हैं और नजर भी सही नहीं आ रहा। मैं आपको पानी पिलाती हूँ। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अचानक क्या हो गया आपकी तबीयत को? हिना का रिश्ता तय हो गया है। उसकी बात तुमसे पहले पक्की हो गई है। तो ये तो अच्छी बात है। उसकी किस्मत में उसकी शादी मुझसे पहले लिखी हुई होगी। इसमें आप अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हैं? मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारा रिश्ता मैं हिना से पहले करवाऊंगी, लेकिन मैं हार गई। सकीना से हार गई मैं। आप मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं अम्मी? हो सकता है कि मेरा रिश्ता हिना से भी अच्छी जगह हो जाए। अब जर्नल से ऊंचा ओहदा रखने वाला बंदा मैं तुम्हारे लिए कहां से ढूंढूं? हिना की जिससे बात तय हो रही है वो लड़का जर्नल बनने वाला है। जर्नल? क्या किसी बड़ी उम्र के आदमी से उसकी मंगनी हुई है? अरे नहीं, मैंने अपने कानों से सुना है। सकीना किसी से फोन पे बात कर रही थी, कह रही थी कि लड़का मेजर है और कुछ ही दिनों में तरक्की पाकर जनरल बनने वाला है। हाय हाय, हिना की तो लॉटरी खुल गई। मेरी प्यारी और भोली अम्मी, आप भी ना किसकी बातों में आ जाती हैं। भला कोई डायरेक्ट मेजर से जनरल कैसे बन सकता है? आपको जरूर सुनने में कोई गलती हुई होगी या फिर ताईजान के मुंह से गलत निकल गया होगा। अच्छा, सुना तो मैंने बिल्कुल ठीक ठीक है अपने कानों से, लेकिन सकीना के मुंह से कभी कोई गलत बात नहीं निकल सकती। उसने जानबूझ के मुझे सुनाने को ऐसे बोला है। हो सकता है। जो भी हो, इतना बड़ा झूठ तो वो नहीं बोल सकती। लड़का जनरल न सही लेकिन फौज में तो जरूर है। अम्मी, होता है तो होने दें, हमें क्या। तुम्हें नहीं होगा, मुझे तो है। मेरी इज्जत और अना का सवाल है। अब तुम देखना, मैं तुम्हारा रिश्ता जनरल से भी ऊंचे ओहदे वाले बंदे से कराऊंगी। देख लेना तुम। आप लोग तो मेजर साहब के घर गए थे। बेटा, मेजर साहब का घर ना कहो, वो हवलदार का घर कहो। वो मेजर नहीं, हवलदार है। और मेरा बस चले तो तुम्हें हवलदार से ही ब्याह दूं। कम से कम कोई काम तो करता, तुम्हारे भाई की तरह कोई आवारागर्दी नहीं करता, गलियों की खाक नहीं छानता। आपने पूरे महीने का राशन एक ही शख्स पे लुटा दिया, जिससे हमारा कोई खास ताल्लुक भी नहीं। ताल्लुक नहीं है तो बन तो सकता है, और इसी तरह ताल्लुक बनाए जाते हैं। तुम मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। जब तक वो लड़का यहाँ है, तुम उससे खुश इखलाकी से पेश आओगी और इस तरह मुंह नहीं बनाओगी।
जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया परदेस गयो